दोस्तों मार्केट में एक नया फ्रेमवर्क आया है लैंगचेन, जिसका यूज़ करके आप चैट जीपीटी जैसी एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो। इस क्रैश कोर्स वीडियो में हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स लैंगचेन के कवर करने वाले हैं। हम ऐसी एप्लीकेशन भी बनाएंगे स्ट्रीमलीट का यूज़ करके, जिसमें आप अपनी कुजीन जैसे इंडियन मैक्सिकन एंटर करोगे और वो आपको फैंसी रेस्टोरेंट नेम और मेनू आइटम जनरेट करके देगा। सबसे पहले लैंगचेन चीज़ क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, ये समझते हैं। जब आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो तो इंटरनली वो ओपन एआई की एपीआई को कॉल करता है, जिसके बिहाइंड एलएलएम मॉडल्स होते हैं, जैसे कि जीपीटी 3.4, जीपीटी 4। दीज आर कॉल्ड एलएलएम या तो फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। और जो चैट जीपीटी है ना, वो है एप्लीकेशन। चैट जीपीटी खुद एलएलएम नहीं है। चैट जीपीटी एक एप्लीकेशन है जो एलएलएम का यूज़ करती है ओपन एआई की एपीआई का यूज़ करके, और वो एलएलएम होते हैं जीपीटी 3.4, जीपीटी 4, व्हाटएवर। अगर आपको अपनी खुद की ऐप बनानी है तो आजकल क्या हो रहा है कि सारे बिजनेस में ये अभी बूम चल रहा है कि हर कोई को अपनी खुद की एक एलएलएम एप्लीकेशन बनानी होती है जो अपने खुद के इंटरनल बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो लेट्स से आपको रेस्टोरेंट आइडिया जनरेटर बनाना है, जिसमें से आप कोई भी कुजीन यहाँ पे पिक कर लो, तो राइट हैंड साइड में देखो ये एक फैंसी नाम आपको जनरेट करके देगा। जैसे अगर मैक्सिकन है तो टाको टेम्पटेशन, अगर इंडियन है तो करी पैलेस, या तो फिर अरेबिक है तो सहारा पैलेस, सारी देखो आइटम भी दे रहा है। तो अगर आपको कोई, ये तो बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन मैंने बताई, लेकिन अगर आपको अपने बिजनेस के लिए एक अच्छी सी एलएलएम एप्लीकेशन बनानी है तो आप सेम आर्किटेक्चर फॉलो कर सकते हो, जिसमें आप ऐसा करोगे कि आपकी एप्लीकेशन में से आप ओपन एआई की एपीआई को कॉल करोगे जो इंटरनली जीपीटी 3.5, 4 वट एवर कॉल का यूज़ करेगा। और ओपन एआई कंपनी ने अपनी एपीआई को अभी एक्सपोज किया है, तो अगर आप पिप इंस्टॉल ओपन एआई करके ये करोगे openai.completion.create, तो उससे आप वो चैट जीपीटी जैसी फंक्शनलिटी आप हासिल कर सकते हो। इसी केस में हम जो रेस्टोरेंट आइडिया जनरेटर है ना, उसको हम अपनी एप्लीकेशन बोलेंगे, और यहाँ पे आ गया एलएलएम। तो आई होप कि आपको एलएलएम क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होती है, ये आपको फंडा अभी तक क्लियर हो चुका है। अब देखो, आप अपनी एप्लीकेशन जब इस आर्किटेक्चर का यूज करते हो ना, तो उसमें थोड़ी बहुत लिमिटेशंस आ जाती है। एक तो ये कि ओपन एआई की एपीआई कॉल करने में आपको पैसा लगता है। अगर आप गूगल करोगे ओपन एआई प्राइसिंग, तो आपको प्राइसिंग के पेज में जाएंगे और पर 1000 टोकन्स यानी कि 1000 वर्ड्स आप जब ओपन एआई की एपीआई को भेजते हो तो उसका वो आपको चार्ज करते हैं $0.002, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप कोई स्टार्टअप कंपनी हो जिसके पास पैसा नहीं है, फंडिंग के इश्यूज है, तो आपका बिल बड़ा आ सकता है। ठीक है। दूसरा ये कि आपने नोटिस किया होगा कि जब चैट जीपीटी को आप कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पूछते हो ना, तो ये बोलता है कि भैया मेरा नॉलेज कट ऑफ है सितंबर 2021 तक। उसको सितंबर 2021 की बात की कोई चीज़ पता नहीं है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन में अगर आपको कोई रियल टाइम इंफॉर्मेशन लानी है तो ये आर्किटेक्चर जो मैंने बताया वो नहीं चलेगा। दूसरा ये कि अगर आपको अपना इंटरनल डेटा है, जैसे एटलिक मेरी एक सॉफ्टवेयर और डेटा साइंस की कंपनी है, अगर मैं उसको बोलूँ कि भाई मेरी कंपनी में कितने न्यू एम्प्लॉय ने लास्ट महीने में ज्वाइन किया, उसको नहीं पता होगा, क्योंकि उसको इंटरनल जो मेरा डेटा है उसका नॉलेज नहीं है। तो ये जो आर्किटेक्चर हमने पहले डिस्कस किया, उसकी जो 3 लिमिटेशन है वो ये है कि हायर कॉस्ट, नो एक्सेस टू इंटरनेट एंड नो एक्सेस टू प्राइवेट डेटा सोर्सेस। तो ओपन एआई वाले वैसे तो बहुत स्मार्ट है, अगर वो चाहे तो ये सारे इश्यू एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। उनको अपना बिजनेस बहुत क्लियर है कि हम एक फाउंडेशनल एपीआई देंगे, हम कोई फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे। फ्रेमवर्क बनाना है तो कोई और जाके बनाए। ठीक है। तो अभी के स्टेट में ओपन एआई का एपीआई इज नॉट गुड इनफ आपकी एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो मान लो अगर आपके पास ऐसा कोई फ्रेमवर्क हो जिसको आप अपनी एलएलएम एप्लीकेशन से कॉल करो, और वो ना कि ओपन एआई लेकिन हगिंग फेस ब्लूम जो कि एक ओपन सोर्स एलएलएम है। अगर आप स्टार्टअप कंपनी हो, आपको अभी फंडिंग के इश्यूज है, और अगर आपको ओपन एआई के एपीआई कॉल नहीं यूज करने हैं, तो लेट्स से हगिंग फेस, ब्लूम, या तो फिर बहुत सारे ओपन सोर्स मॉडल है, वो कोई यूज करना है, तो आप ये फ्रेमवर्क अगर ऐसे प्लग एंड प्ले कराए कि चलो भैया ओपन एआई यूज करना है तो ये कर लो, हगिंग फेस करना है तो ये कर लो, या तो फिर अगर आपको इंटरनेट पर से इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको अपने इंटरनल कंपनी के डेटाबेस से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आपको लाके दे दे। ठीक है। तो
ये जो फ्रेमवर्क है वही है LangChain। तो LangChain फ्रेमवर्क ये सब करता है और आपके लिए जो LLM एप्लीकेशन बनाना है ना वो बहुत ही इजी कर देता है। तो LangChain इज अ फ्रेमवर्क दैट अलाउज यू टू बिल्ड एप्लीकेशंस यूजिंग LLM। और अब हम देखते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करें और OpenAI की सीक्रेट की को कैसे हासिल करें। सबसे पहले आपको openai.com पे जाके यहाँ पे साइन अप करना है, जो कि आप अपने Gmail वगैरह से साइन अप करते हो, और आपको अपनी API की फाइंड करनी है। तो API की के लिए क्या होगा कि आप अपने अकाउंट में आओगे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं हूँ तो यहाँ पे ये क्लिक करके यू विल गो टू योर अकाउंट, मैनेज अकाउंट, और उसमें API कीज जो है यहाँ पे SK करके एक लंबी स्ट्रिंग होगी, वो आपकी API की होगी। आप नई एक API की भी जनरेट कर सकते हो और वो जो की है वो आपको कहीं पे सेव करके रखनी है, इट्स लाइक योर पासवर्ड, और उसी का यूज़ हम करेंगे अपनी जुपिटर नोटबुक में। तो मैंने एक नोटबुक यहाँ पे खोल दी है और नोटबुक में हम कोडिंग चालू करें उसके पहले थोड़ा इंस्टॉलेशन कर देते हैं। तो पिप इंस्टॉल LangChain करके आप LangChain लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर दो और उसके बाद में पिप इंस्टॉल OpenAI करके OpenAI की भी लाइब्रेरी को आप पहले तो इंस्टॉल कर दो। ये इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद आपको ये करना है कि यहाँ पे आपको import OS जो आपकी API की है उसको आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट में लाना है, और वो लाने के लिए आपको ये कोड लिखना पड़ेगा। आपकी जो भी API की है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। मैं ऑफ कोर्स अपनी API की आपके साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये एक पासवर्ड जैसा होता है। तो मैंने क्या किया है कि इसी फोल्डर में एक सीक्रेट की करके एक पाइथन की फाइल ऐसे क्रिएट कर दी है और उसके अंदर मैंने अपनी API की को डाल दिया है। तो मैं ये कोड रन करूँगा क्योंकि मैं अपनी API की आपको नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन आप चाहे तो ये कोड भी रन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरे जैसा करना है तो सीक्रेट की डॉट पाई करके एक पाइथन की फाइल क्रिएट कर दो और उस फाइल के अंदर सिंपली आपको क्या करना है कि ऐसा एक वेरिएबल, जैसे ये सीक्रेट की डॉट पाई, जैसे कि ये पाइथन की फाइल है, ठीक है, उस पाइथन की फाइल के अंदर आपको अपनी जो SK वाली जो की है ना वो रखनी है। आपकी जो दूसरी भी की अगर कोई है वो आप रख सकते हो यहाँ पे, और उन सबको आप ऐसे यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं इसको पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरी की आ गई है, एनवायरनमेंट में ये वेरिएबल लोड हो चुका है और अब मैं LangChain का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ ये करूँगा कि फ्रॉम LangChain.llms। तो LangChain के अंदर LLMs करके एक मॉड्यूल है जिसमें से आप OpenAI को इंपोर्ट कर सकते हो। OpenAI जो है सबसे बेटर मॉडल है, उसमें थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है। बाय द वे आपको $5 का फ्री क्रेडिट मिलेगा जब आप अपना अकाउंट खोलोगे। तो आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए $5 मोर देन इनफ है, उसके बाद में आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन OpenAI सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी आपको LLM देता है। आप हगिंग फेस, ब्लूम दूसरे भी यूज़ करते हो, लेकिन उसमें कुछ सेटअप कॉस्ट वगैरह ज़्यादा होगा और वो सारे मॉडल्स मैंने यूज़ नहीं किए तो मुझे पता नहीं कि उसकी क्वालिटी क्या है। बट एनीवेज हम यहाँ पे एक OpenAI का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये LLM होगा बेसिकली, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और उसमें एक टेम्परेचर करके वेरिएबल आता है। मैं आपको बताता हूँ ये टेम्परेचर क्या होता है थोड़ी देर के बाद, लेकिन मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख के दिखाता हूँ कि चलो भैया मुझे फूड का रेस्टोरेंट खोलना है, मुझे उसका एक नाम सजेस्ट करो, और नाम को यहाँ पे नेम वेरिएबल में स्टोर करके मैं प्रिंट कर लेता हूँ। तो देखता हूँ कि ये कौन सा नाम ये भैया सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये कॉल आएगा। देखो, महाराजास किचन, देखा। अगर इंडियन की जगह आप मैक्सिकन करोगे तो कुछ मैक्सिकन का रेस्टोरेंट का, ताको पलासियो समथिंग। तो ये है ना, ये ऐसा हुआ कि आप भैया ChatGPT गए और ChatGPT में जाके आपने ये मैसेज पोस्ट कर दिया, तो उसने ये दे दिया आपको। तो सेम ये कॉल है। तो देखा कितना इजीली हो गया, 3 लाइन में आपका कोड वो हो गया। अब ये टेम्परेचर है, अगर 0 है उसका मतलब कि डू नॉट टेक रिस्क, एकदम सेफ ये बिहेव करेगा। अगर 1 बोला, 0 से 1 की रेंज है, 1 बोला ना तो ये क्रिएटिव हो जाएगा, थोड़ा रिस्की भी बताएगा, थोड़ा आंसर गलत भी दे सकता है। तो मैं हमेशा 0.6 0.7 ऐसा बीच में इस वेरिएबल को रखता हूँ।
अब देखो मेरे को इंडियन और मैक्सिकन, अभी कल को जाके इटालियन करना है, तो मेरे को ये वे स्ट्रिंग में जाके चेंज करना है। तो अगर मुझे ये नहीं करना है ना, तो मैं एक चीज़ यूज़ कर सकता हूँ जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। So from langchain.prompts I can import a prompt template। और prompt template जो होता है उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि prompt template, ये prompt template है रेस्टोरेंट के नेम के लिए, इसलिए मैंने अंडरस्कोर नेम रखा है। और उसमें कुछ वेरिएबल आपको पास करने हैं, जैसे कि इनपुट वेरिएबल्स। तो आपका इनपुट वेरिएबल्स कौन सा है? तो कुजीन हो गई, राइट? जो इंडियन, मैक्सिकन, देखो ये पूरा सेंटेंस है, उसमें हम इंडियन मैक्सिकन सिर्फ यही वर्ड को चेंज कर रहे हैं, तो वही वेरिएबल बोलते हैं यहाँ पे। ये आपकी कुजीन है जो इंडियन, मैक्सिकन, वॉटेवर ये हो सकती है। और ये लिस्ट होगा क्योंकि आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि टेम्पलेट। टेम्पलेट कौन सा है भैया? ये रहा टेम्पलेट आपका। और उसमें इटालियन ये जो चीज़ है वो वेरिएबल है, ठीक है? तो ये आपका टेम्पलेट हो गया। और टेम्पलेट को होने के बाद अगर आप जैसे डॉट फॉर्मेट, अब टैप करोगे ना तो टैब हो जाएगा। डॉट फॉर्मेट करके कुजीन अगर आप डालोगे, कुजीन, और बोलोगे चलो अमेरिकन, ठीक है, और प्रिंट करोगे बाद में उसको, देखते क्या होता है। देखा, आई वॉन्ट टू ओपन अ रेस्टोरेंट फॉर अमेरिकन फूड। यहाँ पे अगर आप इंडियन बोलोगे तो इंडियन आएगा। तो ये काइंड ऑफ पाइथन में जो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करते हैं ना, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ। लेकिन अब मैं उसको यूज करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये चीज़ क्या है। तो इसके लिए हम अभी इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जिसको बोलते हैं चेन। तो फ्रॉम langchain डॉट चेन्स इम्पोर्ट LLM चेन। अब LLM चेन है ना, वो सबसे सिंपल तरीके की चेन है। मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली चेन। आई नो तुम्हें थोड़ा वो लग रहा होगा कि ये चेन क्या है। तो देखो LLM यहाँ पे आ गया। ये LLM जो हमने ये क्रिएट किया है ना, सेम मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। और दूसरा इसका वो होता है प्रॉम्प्ट। तो तुम्हारा जो प्रॉम्प्ट है वो ये है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ठीक है। और ये मेरी हो गई चेन। और मैं जब चेन को रन करता हूँ, लेट्स से मैं बोलता हूँ मैक्सिकन, तो ये क्या करेगा? आपको ये पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप समझे, ये चेन का यूज़ करके अब से मैं सीधे ही बोल सकता हूँ कि भैया मेरे को मैक्सिकन चाहिए, तो उसका रेस्टोरेंट का नाम ये हो गया। मैं बोलूँगा कि चलो अरेबिक, मेरे को अरेबिक रेस्टोरेंट ओपन करना है, मुझे नाम नहीं मिल रहा है, तो तुम मुझे बताओ कि उसका नाम क्या होगा। तो ये एक देखो, अल हनान द हाउस ऑफ डिलाइट, ये बहुत अच्छे नाम जनरेट करके देता है। तो ये जो सिंपल चेन है LLM चेन, उसमें हमने क्या किया कि LLM को एज आर्गुमेंट पास किया और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को पास किया, और ये हो गया। अब आपका यूज केस ऐसा भी हो सकता है कि चलो मेरे को रेस्टोरेंट का पहले नाम चाहिए और उस रेस्टोरेंट के नाम के लिए मुझे कुछ फूड आइटम तुम सजेस्ट करके दो। तो उस केस में हमें दो चेन क्रिएट करनी है, ठीक है। एक तो ये हो गई चेन जो हमारी वो नाम की चेन है। तो मैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जो है इसको यहीं पे कॉपी कर देता हूँ। लेट्स से ये मेरा एक टेम्पलेट है, ठीक है। और ये जो मेरी चेन आई, उस चेन को मैं बोलता हूँ नेम चेन, नेम चेन, ठीक है। तो ये मेरी नेम चेन हो गई। अब मेरा दूसरा भी टेम्पलेट हो सकता है जिसमें मैं आइटम सजेस्ट करने को बोलूँ। मैं बोलूँ कि भैया मुझे ये रेस्टोरेंट का नाम है जैसे अल हनान द हाउस ऑफ डिलाइट, उसके लिए कुछ मेनू आइटम बताओ, कुछ कबाब या तो फिर कुछ हमस, वो सब मेनू आइटम बताओ, और हमें रिटर्न करो लिस्ट कॉमा सेपरेटेड लिस्ट की तरह। और ये जो चेन आई उसको मैं बोलूँगा फूड आइटम्स चेन, ठीक है। तो ये दो चेन मैंने क्रिएट की। अब इसमें हो क्या रहा है कि मुझे रेस्टोरेंट का नाम पहले लेना है और वो रेस्टोरेंट का नाम मैं एज एन इनपुट यहाँ पे पास करना चाहता हूँ। तो एसेंशियली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सजेस्ट मी सम मेनू आइटम्स फॉर
suggest me some menu items for this restaurant, या तो फिर for restaurant this, something like this, okay? और बोल रहा हूँ return as a comma separated list, तो इसको समझ में आ जाएगा और वो उस हिसाब से सजेस्ट करेगा। वैसे थोड़ा गलती किया है उसने, टाकोस वगैरह क्रिएट किया, लेकिन ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज द परफेक्ट। बट यहाँ पे अब मैं ये करता हूँ कि जो बिहेवियर चैट जीपीटी में मैंने दिखाया उसी को यहाँ पे मिमिक करने का ट्राई कर रहा हूँ, और उसके लिए जो अब मैं करने वाला हूँ उसको बोलूँगा मैं सिक्वेंशियल चेन। तो सिक्वेंशियल चेन क्या होता है उसका थोड़ा फंडा बता देता हूँ आपको पहले। तो आपकी सबसे पहली चेन में आपने इनपुट दिया इंडियन, तो उसने आपको नाम दिया तंदूरी बाइट्स, लेकिन आप दूसरी चेन बना के ये बोल सकते हो कि तंदूरी बाइट्स के लिए मुझे कुछ मेनू आइटम आप दो, तो वो आपको पनीर टिक्का, मैंगो लस्सी, जो भी मेनू आइटम है वो देगा। इसको बोलते हैं सिंपल सिक्वेंशियल चेन। सिंपल सिक्वेंशियल चेन में सिर्फ एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, सिर्फ एक एक स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट में पास होती है। एकदम सिंपल चीज़ है ये सिंपल सिक्वेंशियल चेन। तो चलो उसको यूज़ करते हैं अपने कोड के अंदर। उसके लिए आपको फ्रॉम langchain डॉट चेन्स इम्पोर्ट सिंपल सिक्वेंशियल चेन करना है, और जो सिंपल सिक्वेंशियल चेन है उसके अंदर चेन्स जो मेरा पैरामीटर है उसमें ये दोनों चेन आप पास करो, और ऑर्डर यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। पहले नेम चेन आएगा और उस नेम जो रेस्टोरेंट का नेम है उसके लिए मुझे मेनू आइटम सजेस्ट करो, ये देखो, ठीक है। तो ये सब हम यहाँ पे कर रहे हैं, और ये होने के बाद इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं और बोलते हैं चेन डॉट रन। चलो इंडियन रेस्टोरेंट के लिए मेरे को कुछ मेनू आइटम्स आप दो, और मैं रिस्पॉन्स को यहाँ पे कैप्चर करके उसको प्रिंट करवा देता हूँ। तो लेट्स सी ये कैसा रहता है। टेन टेन, देखा, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ बटर चिकन, दाल मखनी, समोसा वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आप इटालियन बोलोगे तो इटालियन आइटम देगा, मैक्सिकन बोलोगे मैक्सिकन आइटम देगा। बाय द वे कोडिंग सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, ये वीडियो सिर्फ देखो मत, मेरे साथ थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। $5 की फ्री में क्रेडिट दे रहा है ओपनएआई आपको। अब देखो ये मुझे सारे नाम तो दे रहा है, लेकिन ये रेस्टोरेंट का नाम क्या है ये मेरे को पता नहीं चला। तो मुझे रेस्टोरेंट का नाम भी आउटपुट में चाहिए, तो उसके लिए सिंपल सिक्वेंशियल चेन नहीं चलेगा, बिकॉज जो सिंपल सिक्वेंशियल चेन है उसके अंदर सिर्फ एक इनपुट एक आउटपुट होता है। लेकिन कई बार मेरी नीड ऐसी भी हो सकती है कि भैया मल्टीपल इनपुट हो, मल्टीपल आउटपुट हो, उसके लिए मेरे को दूसरी चेन यूज करनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं सिक्वेंशियल चेन। पहला वाला था सिंपल सिक्वेंशियल चेन, ये वाला है सिक्वेंशियल चेन। इसमें मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं। क्या मैं बोलता हूं कि चलो इंडियन रेस्टोरेंट का नाम, लेकिन वेगन रेस्टोरेंट के लिए इंडियन वेगन रेस्टोरेंट का नाम मुझे जनरेट करके दो, ये बोलेगा वेगन करी बाइट्स। बाद में मैं बोलूँगा अच्छा इसका रेस्टोरेंट का नाम और आइटम दोनों आउटपुट में आने चाहिए, सिर्फ आइटम नहीं चाहिए, तो मेरे को फाइनल रेस्टोरेंट का नाम आइटम्स दोनों मिल जाएंगे। तो हम ये सिक्वेंशियल चेन का यूज़ करके अभी अपना कोड थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बी करने से बाय द वे जुपिटर नोटबुक में नया सेल है ना वो बन जाता है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट वर्क करूंगा जस्ट टू सेव द टाइम। ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट नेम है ना, ये सेम कोड है, ठीक है। और यहाँ पे जो नेम चेन है, नेम चेन भी ऑलमोस्ट सेम ही है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ एक मैंने वेरिएबल एडिशनल ऐड किया आउटपुट की। तो ये नेम चेन, ये सब पूरा कॉपी पेस्ट का ही बिजनेस है भाई। देखो मैं कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये एक हो गया, और ये अपना जो मेनू आइटम का जो है वो, और उसमें हम सिर्फ आपको एक नया पैरामीटर ऐड करना है आउटपुट की। तो आउटपुट आपकी की है, ये है मेनू आइटम्स। यहाँ पे जो आउटपुट की है वो रेस्टोरेंट नेम है। तो जो पहली चेन का आउटपुट है रेस्टोरेंट नेम, दैट इज द इनपुट ऑफ द सेकंड चेन विच इज अवर फूड आइटम्स चेन। और अब हम इसको कंट्रोल एंटर करके एग्जीक्यूट करते हैं, और जो हमारी चेन्स है उसमें से हम सिंपल सिक्वेंशियल चेन को इनपुट करते हैं और एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं जिसके अंदर चेन्स के अंदर वो दो जो चेन हमने क्रिएट की उसको पास कर देंगे। उसके अलावा हम इनपुट वेरिएबल्स, हमारा इनपुट वेरिएबल्स क्या है,
इनपुट वेरिएबल्स है कुजीन, ये कोड में मैं कुजीन ही दिखा रहा हूँ, मैंने प्रेजेंटेशन में थोड़ा अलग दिखाया था, बट मुझे यहाँ पे सिर्फ कुजीन इनपुट लेना है और सिर्फ आउटपुट में मुझे रेस्टोरेंट नेम चाहिए एडिशनली, बस वही चेंज है, ठीक है। अभी वो वेगन डाइट वाइट वाला वो सब नहीं कर रहा है, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल। और बाद में हम बोलेंगे चेन, और ये जो सिंपल सीक्वेंसिंग चेन में बाय द वे चेन डॉट रन की बजाय आप ये कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल इनपुट है तो तुम्हें उसको पता नहीं होता कि कौन सा इनपुट कौन सा है, इसलिए आप डिक्शनरी पास कर रहे हो और बोल रहे हो कि मेरे को इंडियन फूड जो आइटम है उसका वो रन करना है। तो लेट्स सी कुजीन, अभी कुछ कोड में गड़बड़ हो रही है। ओके, एक्चुअली सिंपल सीक्वेंशियल नहीं, लेकिन मुझे सीक्वेंशियल चेन चाहिए। मैं हमेशा ये दो नामों में मेरा गड़बड़ हो जाता है। दिस इज़ अ सीक्वेंशियल चेन, और मैं जब ये रन करूँगा तो होपफुली मेरे को आउटपुट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मिलेगा, विच इज़ मुझे बोथ रेस्टोरेंट नेम और मेनू आइटम चाहिए। देखो रेस्टोरेंट नेम आ गया, महाराजास करी प्लेस, अरे वाह, खोल लो रेस्टोरेंट ये नाम का, और मेनू आइटम ये सारी आ गई। यहाँ पे अगर आप इटालियन वगैरह चेंज करके आप देख सकते हो कि क्या होता है। एज ए नेक्स्ट स्टेप अभी हम स्ट्रीमलीट का यूज़ करके एक अच्छा सा वो रेस्टोरेंट जनरेटर जो फूड नेम जनरेटर है वो बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये पाइचार्म जो एडिटर है वो लॉन्च किया है। यहाँ पे जाके फाइल में जाके ओपन करो, और ओपन करके जो कोड का लोकेशन है, तो मैंने क्या किया है कोड के लोकेशन के लिए कि सी कोड डायरेक्टरी में जाके एक एम्प्टी डायरेक्टरी ऐसी क्रिएट कर दी, रेस्टोरेंट नेम जनरेटर, अभी कुछ नहीं है। मैं उस डायरेक्टरी को ओपन करूँगा, तो ये क्लिक करके यहाँ पे ओके कर दो दिस विंडो, और यहाँ पे main.py फाइल वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। यहाँ पे कंट्रोल स्क्रॉल करोगे तो कोड का साइज बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्ट्रीमलीट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता हूँ। अगर ये आपने इंपोर्ट नहीं की है तो आप पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीट करके इंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। तो समझ लो कि आपने ये इंस्टॉल कर दी है, और अभी उसको इंपोर्ट स्ट्रीमलीट एज st कर दो और st.title। तो हमारे ऐप का नाम है जो है वो रेस्टोरेंट नेम जनरेटर ये है। तो ये एक सिंपल सी ऐप बन गई। उसको अगर रन करना है तो बहुत सिंपल कमांड है भाई, आप रन करो स्ट्रीमलीट रन main.py, और ये एक ब्राउज़र के अंदर एक नई ऐप को रन कर देगा जो कि कुछ ऐसे दिखेंगी, रेस्टोरेंट नेम जनरेटर। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे जिसमें सारी कुजिन के नाम होंगे। तो उसके लिए हम साइड बार का यूज़ करेंगे। तो st डॉट जब साइड बार बोलते हो तो वो साइड में एक बार क्रिएट करता है जिसमें आप एक सिलेक्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। वहाँ पे बोलोगे पिक ए कुजीन, और उसके अंदर सारे नाम इंडियन, मैक्सिकन, इटालियन, आपको भैया जो भी फूड कैटेगरीज पसंद है वो सारे यहाँ पे दे दो, और इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद लेट्स सी, एक तो ये बोल रहा है कि कुछ मिसिंग ऑप्शन है। एक मिनट में मिसिंग क्या है, अच्छा ये कोड मिसिंग था। सेव कर दो इसको यहाँ पे, और सेव करने के बाद यहाँ पे रीरन क्लिक करो। तो देखो ये सारी कुजिन आ गई। अगर आपको स्ट्रीमलीट का पता नहीं है तो स्ट्रीमलीट एक ऐसी लाइब्रेरी है जो आपको अपना एक फ्रंट एंड जो यूआई बोलता है, यूआई एप्लीकेशन क्रिएट करके दे देगा एकदम क्विकली। तो बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना कोड लिखने के बाद एक तो ऑप्शन है कि आप फ्लास्क वगैरह लाइब्रेरी का यूज़ करो, तो अगर वो सब यूज़ नहीं करना है तो सीधे स्ट्रीमलीट कर दो। तो देखो ये फटाफट, मतलब दो लाइन में तो पूरा कोड जनरेट कर देता है, देखा। तो बहुत ही क्विक एंड ईजी है अगर आपको कोई क्विक POC प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वगैरह बनाना है तो। और कोई भी अगर यहाँ से देखो, मैं यहाँ पे जब भी एक सिलेक्ट करता हूँ तो मैक्सिकन, तो उस टाइम पे ये कोड रन होगा। तो इसको पहले मैं कुइजिन के अंदर वो वेरिएबल में आएगा और यहाँ पे ये कोड रन होगा, और इस कोड में हम कोई एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं। लेट्स से वो फंक्शन का नाम है कि भैया जनरेट रेस्टोरेंट नेम एंड आइटम्स बेस्ड ऑन द कुजिन।
और अभी चलो मैं हार्ड कोड रिटर्न करता हूँ रिस्पॉन्स जस्ट टू क्रिएट अ स्केलेटन स्ट्रक्चर जिसमें रेस्टोरेंट का नाम है करी डिलाइट। और जो मेनू आइटम्स हैं, मेनू आइटम्स को हम ऐसा करते हैं कि कॉमा सेपरेटेड चलो आइटम रखते हैं कि पनीर टिक्का समोसा बिरयानी, और इसको यहाँ पे कॉल कर दो। तो ये आ गया तुम्हारा रिस्पॉन्स। एक मिनट, ये रहा तुम्हारा कुजिन, पास कर दो। ठीक है, लेट्स से ये फंक्शन को हम ऊपर मूव करा देते हैं। और इस रिस्पॉन्स में आप ये कर सकते हो कि चलो st.header, तो जो आपका नाम है रेस्टोरेंट का नाम, रेस्टोरेंट नेम, वो यहाँ पे प्रिंट करवा दो। और उसके बाद में जो आपकी मेनू आइटम्स है वो कॉमा सेपरेट स्ट्रिंग है, तो उसको अगर आपको देखो ये रिस्पॉन्स मेनू आइटम्स है, यहाँ पे ये कॉमा सेपरेट स्ट्रिंग्स है। ठीक है, उसको अगर आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है ना तो उसका कोड है स्प्लिट। अगर कॉमा से स्प्लिट करोगे तो यहाँ पे आपको पाइथन का लिस्ट आएगा। ये जो मेनू आइटम्स आए ना, दैट विल बी अ पाइथन लिस्ट। ठीक है, और उस लिस्ट को आप ऐसा कर सकते हो कि मेनू आइटम्स, मैं मेनू आइटम्स करके एक ऐसा लेबल यहाँ पे पहले प्रिंट कर देता हूँ और बाद में बोलता हूँ फॉर आइटम इन मेनू आइटम्स st.write। तो st.write करते हो तो वो जो आइटम है उसको राइट कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक्चुअली दिखाऊंगा ना तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आप Ctrl+S करो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सेव किया, ये सब मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, इसको मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे जाके बोला रीरन। देखा अभी क्या हो रहा है कि अभी फिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है कि देखो करी डिलाइट रेस्टोरेंट का नाम है और जिसके अंदर ये सारी मेनू आइटम्स है। ठीक है, कोई भी सिलेक्ट कर दो, अभी फिक्स आ रहा है। तो ये पूरा एक यूआई जनरेट हो गया। देखा आपने 2-3 मिनट में तो फटाफट आप यूआई जनरेट कर दोगे। अब ये जो फंक्शन है अभी डमी रिटर्न कर रहा है, उसमें हमें क्या करना है, लैंगचेन और ओपन एआई का यूज करके हमें एक्चुअल में वो नेम जनरेट करवाने हैं। तो मैं कोड मॉड्यूलराइजेशन के हिसाब से यहाँ पे एक नई फाइल जनरेट करूंगा जिसको बोलूंगा मैं लैंगचेन हेल्पर, और उस लैंगचेन हेल्पर में हम ये फंक्शन मूव कर देंगे। तो लेट्स से ये फंक्शन जो है उसको यहाँ पे मूव कर दो और यहाँ पे बोलो फ्रॉम लैंगचेन हेल्पर और जस्ट से इंपोर्ट लैंगचेन हेल्पर, और लैंगचेन हेल्पर का जो कोड है यहाँ पे ये हो गया। तो ये Ctrl+S करके रन करोगे तो ये रन हो जाएगा। सिर्फ हमने एक फंक्शन को उठा के वहाँ पे मूव कर दिया। तो अब इसमें हमें पूरा जो कोड है ना लैंगचेन का वो रखना है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा अभी कॉपी पेस्ट का बिजनेस करूँगा यहाँ पे क्योंकि थोड़ा टाइम बचाना है मुझे। और सीक्रेट की जो है ना वहाँ से मैं सीक्रेट की इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं सीक्रेट की अभी एक नई पाइथन फाइल में डाल देता हूँ। सो सीक्रेट की .py, और सीक्रेट की के अंदर मैं मेरी जो सीक्रेट की है जो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ ऑफकोर्स, ऐसी कुछ सीक्रेट की होगी। ठीक है, और दूसरी भी एक API की का हम रखेंगे, लेकिन ठीक है ये सीक्रेट की ये है। तो यहाँ पे ये सीक्रेट की मैंने डाल दी और उसके बाद में हम ये करेंगे कि जो कोड हमने नोटबुक में लिखा था ना वही थोड़ा कॉपी पेस्ट मारते हैं। तो हमने जो भी चेन बनाई थी ये एक्सेप्ट मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कोड जो भी हमने बताया था। पता है ना, हमने एक रेस्टोरेंट नेम की चेन बनाई थी, एक मेनू आइटम की चेन बनाई थी और सिक्वेंशियल चेन का यूज करके दोनों को जोड़ा था। और बाद में जो भी ये रिस्पॉन्स आता है वो रिस्पॉन्स को आपको रिटर्न करना है। तो मैं ऐसा करूँगा रिटर्न रिस्पॉन्स। ठीक है, और इस फंक्शन को अगर टेस्ट करना है ना तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि इफ अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर मेन
मैं हमेशा अगर क्विकली कुछ चेंज करना है तो उस तरीके से आप क्विकली टेस्ट करना है तो कर सकते हो कि चलो भैया मेरे को इंडियन फूड के नाम वगैरह बनाओ। तो ये अगर आप प्रिंट करके रन करोगे तो जो भी वो आपका जो रेस्टोरेंट का नाम वगैरह है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर रन करना है तो क्विकली हम रन करके देख लेते हैं। और रन करने से पहले बाय द वे सीक्रेट की में मैंने वो की मॉडिफाई कर दी है बैकग्राउंड के अंदर। तो लेट्स रन दिस कोड और यहाँ पे इसको है ना मैं प्रिंट करवा लेता हूँ ताकि हमें दिखे कि ये प्रिंट क्या कर रहा है एक्चुअली। तो राइट क्लिक करके रन कर लो और देख लो कि अभी इसका आउटपुट बराबर आता है कि नहीं। परफेक्ट। तो देखो आउटपुट बराबर आ रहा है, कुजिन आ रहा है इंडिया, रेस्टोरेंट नेम में कॉमा सेपरेट स्ट्रिंग आ रहा है। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे देखो स्लैश एन वगैरह पूरा ये सब आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ रहा है। तो अगर वो आपको कैरेक्टर नहीं चाहिए तो आप ये स्ट्रिप करके एक फंक्शन है उसका यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, ये मेनू आइटम के बाद इसको ये करने से क्या होगा, वो जो एक्स्ट्रा स्लैश है ना आपको दिख रहा है ना वो सारे चले जाएंगे, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि ये कोड मैंने सेव कर दिया और हमारे स्ट्रीमलीट के यूआई में जाके रीरन करते हैं। देखो अभी ये बंदा दौड़ रहा है, मतलब ये ओपन एरिया में कॉल जा रहा है और अमेरिकन रेस्टोरेंट का नाम और उसकी मेनू आइटम जनरेट करके ये यहाँ पे देगा। देखो द लिबर्टी डिनर, ओके द लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट स्ट्रिप। ओके लेट्स सी, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट स्ट्रिप। अच्छा स्ट्रिप करने के बाद हमें स्प्लिट करना है, तो आई थिंक ये कोड ऐसा होना चाहिए। ओके रीरन, सी अमेरिकन रेस्टोरेंट का नाम द ऑल अमेरिकन डिनर, उसके आइटम भी आ गई। चलो कोई इंडियन रेस्टोरेंट भी देख लेते हैं। रॉयल स्पाइस पैलेस, देखो ये सारी आइटम्स आ गई और आप बोल दो अरेबिक, सहारा स्पाइस पैलेस, सी आलू गोभी वेजिटेबल समोसा। थोड़ा मिक्स कर रहा है लेकिन अच्छा, सहारा स्पाइस पैलेस में उसको लगा ये इंडियन होगा, आई थिंक थोड़ा उसने गड़बड़ किया। बट एनीवेज आप प्रॉम्प्ट को अगर थोड़ा मॉडिफाई करोगे ना कि दिस इज़ अ रेस्टोरेंट दिस इज़ अ कुजिन, तो वो कर देगा। देखो टेस्ट ये मैक्सिकन में भी आई थिंक इट विल परफॉर्म गुड। सो आवर एप्लीकेशन इज रेडी। स्ट्रीमलीट का यूज़ करके हमने क्विकली ये एप्लीकेशन रेडी करवा दी। तो अभी तक हमको लैंगचेन के जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने देखा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट चेन वगैरह क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम जो देखने वाला है उस कॉन्सेप्ट का नाम है एजेंट्स। अब ये देखते हैं कि एजेंट्स चीज़ क्या होती है। जब भी आप ऐसा ऑप्शन देते हो चैट जीपीटी को कि भैया 2 फ्लाइट की टिकट बुक करवा दे न्यूयॉर्क टू दिल्ली, तो बोलेगा कि भैया एआई मॉडल हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ सितंबर 2021, ये हमेशा सितंबर 2021 के गुण गाता रहता है, बोलता है उसके बाद का मेरे को नहीं पता। लेकिन अगर आपके पास चैट जीपीटी प्लस सब्सक्रिप्शन है तो आप उसमें जाके प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल कर दी, देखो प्लगइन बीटा, बाय द वे मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, मैं पैसे पे करता हूँ। तो एक्सपीडिया की एक प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर दी और उसके बाद में मैंने जब सेम क्वेश्चन उसको पूछा तो भैया इसको पूरा ज्ञान आ गया। तो अब ये क्या करता है कि ये एक्सपीडिया में जाके ये जो मैंने बोला न्यूयॉर्क टू दिल्ली, उसकी सारी फ्लाइट मेरे को ला के दे रहा है। देखो उसने धड़ाधड़ ऑप्शन 1 दे दिया। ऑप्शन 1 में $518, वैसे तो ये चीप फ्लाइट है, मेरे को ले लेनी चाहिए। दूसरा है ऑप्शन मेरा यूनाइटेड, अगेन $518, वेरी चीप प्राइस, मुझे अभी लग रहा है कि मेरे को ले लेनी चाहिए। और मेरे को वो लिंक भी दे देगा, तो वो लिंक पे मैं क्लिक करूँगा तो एक्सपीडिया की वेबसाइट पे मैं जाके वो टिकट्स मैं बुक कर सकता हूँ। तो अब ये मैजिक कैसे हो गया, पहले तो ये ना बोल रहा। तो ये प्लगइन चीज़ क्या है, तो होता क्या है कि जब आप उसको बोलते हो कि मुझे 2 फ्लाइट की टिकट ये बुक करवानी है, तो LLM का जो आइडिया है ना, वो LLM सिर्फ नॉलेज स्टोर नहीं है। LLM में 2 चीज़ होती है, रीजनिंग भी होता है, नॉलेज भी होता है। उसका नॉलेज सितंबर 2021 तक लिमिटेड है, लेकिन उसके पास रीजनिंग कैपेबिलिटीज है। आप बोलते हो ना कि गिव मी 2 फ्लाइट ऑप्शन फ्रॉम न्यूयॉर्क टू दिल्ली, तो उसको समझ में आता है। देखो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब ही ये, अपना जो ह्यूमन का दिमाग है ना, तो अपने को समझ में आता है। ये सेंटेंस जब पढ़ते हो तो ब्रेन में समझ में आता है कि भैया सोर्स न्यूयॉर्क है, डेस्टिनेशन दिल्ली है, डेट ये है और मुझे 2 फ्लाइट के ऑप्शन
चाहिए। तो ये रीजनिंग इंजन LLM का यूज करके, ये एक्सपीडिया की प्लगइन के साथ इसको यूज करके ये सारे इनपुट पैरामीटर देगा और बाद में एक्सपीडिया की प्लगइन है वो एक्सपीडिया की वेबसाइट पे जाके उनका API का कॉल करके वो लेके आएगा कि कौन कौन सी फ्लाइट है। तो देखा यहाँ पे LLM के रीजनिंग का अब यूज कर रहा है। तो एजेंट जो होते हैं, एजेंट एग्जैक्टली यही होते हैं कि एजेंट का यूज करके हम LLM की जो रीजनिंग कैपेबिलिटी को एनहांस करते हैं और हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो बाहर से आप विकिपीडिया में जाओ या तो फिर मैथ टूल कहीं पे जाके ले आओ। जैसे ये एग्जांपल है इलोन मस्क का कब जन्म हुआ और उसकी 2023 में एज क्या है। तो हम क्या करेंगे, वैसे ये नॉलेज 2021 सितंबर में होना चाहिए, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है कि 2021 के बाद का है जो LLM के नॉलेज में नहीं है, तो वो विकिपीडिया टूल में जाके वो फैच करके लाएगा इंफॉर्मेशन। और उसके बाद में ये मैथ टूल करके एक अलग टूल होता है, उसका यूज करके वो कंपटीशन करके बोलेगा कि भैया इलॉन मस्क अभी 52 ईयर का बुढ़ा हो चुका है। तो ये टूल्स जो है ये बड़े पावरफुल टूल्स है। तो आप LLM और टूल को मर्ज करके एक पावरफुल एप्लीकेशन बना सकते हो। दूसरा एग्जांपल मैं ये देना चाहूंगा कि चलो क्वेश्चन है यूएस का GDP 2022 में कितना था और उसमें से 5 ऐड कर दो। ये 5 ऐड करना है, ऐसे मैंने फालतू में एग्जांपल बना दिया, लेकिन 2022 का US GDP का नॉलेज इसके पास नहीं है क्योंकि उसका नॉलेज सितंबर 2021 तक का है। फिर भी उसकी रीजनिंग कैपेबिलिटी का यूज करके उसको पता चलता है कि मेरे को ये जो क्वेश्चन पूछा ना उसमें 2 एस्पेक्ट है। एक तो मेरे को US का GDP लाना है और उसके अंदर 5 ऐड करना है, 2 टास्क है। तो उसको ये समझ में आता है कि US के GDP लाने के लिए मेरे को गूगल सर्च टूल का यूज करना है और उसमें 5 ऐड करने के लिए मेरे को मैथ टूल का यूज करना है। तो ये रीजनिंग जो इंजन है ये सब करता है और जो टूल आपने उसके साथ अटैच किए उसका यूज करके आपको ये फाइनल आंसर देगा कि US का GDP 2022 प्लस 5 $30.46 ट्रिलियन। तो मेरी नोटबुक में मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें है वो इंस्टॉल कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, नॉट इंस्टॉल। एजेंट करके मॉडल होता है जिसमें एजेंट टाइप, इनिशियलाइजेशन, लोड टूल्स, ये सब आपको इनिशियलाइज करना है। और लोड टूल्स जो फंक्शन है उसका यूज करके आपको जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल, तो हम 2 मॉड्यूल यूज करने वाले हैं लोड टूल्स में। एक तो हो गया आपका विकिपीडिया और दूसरा मॉड्यूल जो है वो है LLM मैथ। अब ये टूल्स का अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप LangChain एजेंट लोड टूल्स ऐसा गूगल में कुछ लिख दो और यहाँ पे ये सारे टूल्स आपको दिखा देगा। तो टूल्स में इंटीग्रेशन में सारे आ जाएंगे। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल विकिपीडिया, देखो ये विकिपीडिया है और इसके लिए बाय द वे पिप इंस्टॉल विकिपीडिया करना पड़ेगा, ओके। और दूसरा अच्छा टूल जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है गूगल की सर्च API है ना, उसको सर्पर API ऐसा बोलते हैं। उसके लिए आपको पिप इंस्टॉल अगेन कुछ तो करना पड़ेगा और बाद में ये टूल का आप यूज़ कर सकते हो। तो ये LangChain का डॉक्यूमेंटेशन बाय द वे अच्छा है। अगर आपको कोई भी चीज़ पढ़नी है, देखो चेन के बारे में पढ़ना है, आपको कुछ भी पढ़ना है तो आप वहाँ पे जाके पढ़ लो। अभी तो हम अपने कोड में थोड़ा आगे जाते हैं, ठीक है। तो अब मैंने ये सारे टूल्स लोड करके मैं टूल्स वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। तो मेरे पास विकिपीडिया और LLM मैथ ऐसे 2 टूल आ गए, मेरे पास 2 ऐसे टूल आ गए। अब इस टूल का यूज़ करके मैं एजेंट को इनिशियलाइज करूँगा। जब आप एजेंट को इनिशियलाइज करते हो तो आपको टूल्स देने पड़ते हैं, आपको LLM देना पड़ता है, आपको एजेंट इज इक्वल टू एजेंट टाइप डॉट। ये प्रिटी मच स्टैंडर्ड एजेंट है, बहुत सारी जगह पे यूज होता है। ये रिएक्ट डिस्क्रिप्शन है, मतलब थॉट एक्शन, वो थॉट करेगा बाद में एक्शन करेगा, उस टाइप का यूज करके ये अपना काम करता है। और इसको एजेंट वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया और बाद में हम एजेंट डॉट रन बोलेंगे कि भैया चलो क्वेश्चन क्या है आपका, व्हेन वाज इलॉन मस्क बोर्न, दिस दैट। अच्छा, एन LLM टू बी प्रोवाइडेड। अच्छा, LLM टू बी प्रोवाइडेड, तो चलो हमने कुछ तो गलती कर दी। टूल्स LLM
एजेंट टाइप, यस, यहाँ पे हमें LLM यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। देखो उसने फाइनल आंसर दे दिया कि भैया 97 में उसका जन्म हुआ था, 52 ईयर ओल्ड है। लेकिन अगर वो आपको डिटेल में जाना है, उसको जानना है कि वो इंटरनली क्या कर रहा है, तो ये वर्बोस करके एक वेरिएबल है, उसको अगर आप ट्रू कर दोगे तो स्टेप बाय स्टेप एक्शन दिखाएगा। ये जो बोल रहे हैं ना कि थॉट एक्शन का जो स्टेप्स है, तो पहले ये बोलेगा आई नीड टू फिगर आउट इलोन मस्क कब उसका जन्म हुआ था, ठीक है। तो उसके लिए पहली एक्शन आएगी विकीपीडिया में जाके इलोन मस्क का एक पेज ढूंढो। उसके पेज में ऑफकोर्स विकीपीडिया के पेज में उसकी बर्थ डेट लिखी हुई है, तो आपने बोला कि वो बर्थ डेट मुझे मिल गई, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन। ओके, सो यू हैव ऑब्जर्वेशन, देन एक्शन एंड देन एक्शन इनपुट। तो ऑब्जर्वेशन के बाद ये थॉट आया कि आई नीड टू कैलकुलेट हिज एज इन 2023। तो उसकी एज 2023 में कितनी है, 2023 माइनस 1971, सो 52। देखा, तो इस तरीके से ये टूल वर्क करता है। अब मैंने देखा है कि ये एजेंट है ना, एज ऑफ राइट नाउ इतना एक्यूरेट नहीं, कई बार ये गलत जवाब भी देता है, तो जस्ट बी पेशेंट। ये लाइब्रेरी नहीं है, आई थिंक ये लोग कुछ अपडेट करेंगे तो फ्यूचर में ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैंने कई बार देखा कि ऑब्वियस क्वेश्चन को ये ठीक से आंसर नहीं कर पा रहा था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन देखा, ये ठीक से आंसर कर भी लेता है। अब हम सर्प की में जाएंगे, तो गूगल सर्प API ऐसा सर्च करो और आप एक वेबसाइट पे जाओगे। ओके, ये सर्प API। अब ये वेबसाइट की सर्प API क्या है, ये आपको गूगल की जो सर्च API है ना, जो गूगल में आप सर्च करते हो ना, तो उसको एज एन API आपको दे रहा है। तो उससे आप प्रोग्रामेटिकली गूगल सर्च करना चाहते हो तो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप सिंपली अपना लॉगिन यूज करो, अपना देखो डैशबोर्ड, मैंने अपना अकाउंट है गूगल का, वो यहाँ पे लॉगिन, और मैंने API की जनरेट की है। तो यहाँ पे आप API की में क्लिक करोगे ना, तो आपको एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग मिलेगी API की। तो आपको उस API की को यूज करके ही आप ये सर्प API का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने वो API की को भी अपनी जो सीक्रेट की जो फाइल है उसमें डाल दिया है, और OS एनवायरनमेंट में मैंने उस API की को यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों आपको अपनी API की डालनी है, ठीक है। सिंस इट इज अ प्राइवेट थिंग, दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग इट इन माय फाइल, ठीक है। चलो ये हो गया। अब जो टूल्स हमने लास्ट टाइम जो किए थे उसमें विकीपीडिया डाला था, इसके बाद सर्प API। आप सर्प API, विकीपीडिया, बहुत सारे टूल भी डाल सकते हो। तो ये मेरा टूल आ गया और मैं अपने एजेंट को सेम वे में इनिशियलाइज कर रहा हूँ, सेम वे, नो डिफरेंस, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग कॉपी पेस्ट। एंड देन यू कैन से what was the GDP of US in 2022 plus 5, और उसको रन करते हैं, और वर्बोज मैंने ट्रू रख दिया है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो देखा, यहाँ पे उसने पहले फिगर आउट किया कि उसको पहले तो US का GDP फाइंड करना है। तो उसने क्या किया, सर्प API का जब भी यूज करते हो तो वो गूगल करेगा, तो उसने ये गूगल किया। देखो, एक्शन इज सर्च एंड एक्शन इनपुट इज दिस। तो देखो गूगल सर्च किया ये, तो उसको मिल गया 25.46 गूगल पर से, और वो सर्प API का यूज करके मिल गया। और उसमें उसको 5 ऐड करने हैं, तो 5 ऐड करने के लिए जो एक्शन है वो कैलकुलेट है। देखो इसमें एक्शन थी सर्प API सर्च, तो ये सर्प API का यूज करेगा। इसमें एक्शन है कैलकुलेटर, उसके लिए ये मैथ का यूज करेगा। और 20.46 प्लस 5 इज ऑब्वियसली, अच्छा प्लस 5, अच्छा इसने गलती कर दी। मैंने बोला नहीं, ये कई बार बहुत ही स्टूपिड से मिस्टेक करता है। मैं अगर ये बोलूँ +5 ट्रिलियन तो क्या देगा, बट यू गेटिंग अ पॉइंट कि टूल्स को इंटरनली वो रीजनिंग का यूज करके टूल को अलग अलग टास्क देता है, बाद में उसको असेंबल करता है। ये चीज वंस अगेन परफेक्ट नहीं है, बट लेट्स सी अगर इस बार ये गलती करता है कि नहीं, लेट्स सी। तो इसने ऐड कर दिया। एक्चुअली यू नो व्हाट, अभी हम सोचेंगे ना, तो पहले जो उसने किया ना, उसने सही किया था। हमने बोला कि 25.46 ट्रिलियन में 5 ऐड करो, तो उसमें 5 ऐड करोगे ना तो ट्रिलियन के आगे 5 दिखेगा नहीं, तो उसका रिजल्टेंट आउटपुट 25.46 ही रहेगा। तो आई थिंक इट डिड अ गुड जॉब विद दैट। तो अभी देखो $30.46 ट्रिलियन यहाँ पे आ गया। फ्यूचर वीडियो में हम एजेंट के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये इतना ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मेमोरी। फोक्स, जब हम कोई भी चैट एप्लीकेशन को देखते हैं तो वो पुराने कन्वर्जेशन को याद रखता है
जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि भैया पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप किसने जीता था, ये बताया, चलो वेस्ट इंडीज ने। बाद में मैं इरेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 5+5 कितने होते हैं, 10। उसके बाद में मैं पूछ रहा हूँ कि हु वॉज द कैप्टन ऑफ विनिंग टीम। मैंने ये नहीं बताया कि कौन सी मैच, क्रिकेट, फुटबॉल, कौन सा गेम, ये नहीं बताया, लेकिन उसको समझ में आ गया कि ये क्रिकेट की बात कर रहे हैं। तो देखो, क्लाइव लॉयड वॉज द कैप्टन। तो इसने इस पॉइंट पे ये जो क्वेश्चन, ये जो कंटेक्स्ट है, पुरानी हिस्ट्री याद रखी है। हम एज ए ह्यूमन जब कन्वर्जेशन करते हैं तब भी ऐसा होता है कि हम कोई टॉपिक की बात कर रहे हैं, जैसे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसा पूछते हैं, हाँ इसने कितने रन बनाए, इसने कितने रन बनाए। हम पूरा नहीं कहता है कि इसने क्रिकेट में कितने रन बनाए, इसने क्रिकेट में कितने रन बनाए, वो मेमोरी होती है। तो सिमिलरली लैंग चेन में भी ये मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है। बाय डिफॉल्ट जब हम लेट्स से अगर ऐसी एलएलएम चेन वाली जब क्रिएट करते हैं ये ऑब्जेक्ट, उसमें मेमोरी नहीं होती है। तो बाय डिफॉल्ट एलएलएम जो होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं। स्टेटलेस का मतलब उसकी अपनी मेमोरी नहीं होती है। और अगर वो आपको देखना है तो देखो, मैंने पहले मैक्सिकन रेस्टोरेंट का पूछा था, उसके बाद में मैं इंडियन रेस्टोरेंट का पूछूंगा, और उसके बाद में जो चेन ऑब्जेक्ट होता है उसमें एक मेमोरी करके एक मेंबर होता है। जब मैं उसको रन करता हूं तो उसका ब्लैंक आता है। उसकी अगर टाइप देखोगे तो नन टाइप आएगी, मतलब कि उसकी बाय डिफॉल्ट कोई भी मेमोरी है नहीं। लेकिन अगर आपको उसमें मेमोरी अटैच करनी है, लेट्स से आपको ये कन्वर्जेशन को याद रखना है, लेट्स से आप चैटबॉट या तो फिर कोई कन्वर्जेशनल एजेंट बना रहे हो, जैसे कि आप कस्टमर केयर चैटबॉट बना रहे हो, उसमें कई बार आपको वो ट्रांसक्रिप्ट सेव करनी पड़ती है लीगल और कंप्लायंस रीजन की वजह से। तो उस केस में आप एक कन्वर्जेशनल जो बफर मेमोरी है उसका यूज़ कर सकते हो। तो आप ये करो कि फ्रॉम langchain.memory, और बहुत टाइप की मेमोरी है। हम जो मोस्ट कॉमन टाइप है कन्वर्जेशनल बफर मेमोरी, उसको इंपोर्ट करेंगे और उस मेमोरी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे कुछ ऐसे। और जब हम ये चेन क्रिएट करते हैं ये वाली, उस टाइम पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे सिर्फ ये मेमोरी ऑब्जेक्ट, एक थर्ड आर्ग्यूमेंट आपको पास करनी है कि दिस मेमोरी इज दिस पर्टिकुलर मेमोरी ऑब्जेक्ट। और बाद में हम ये दोनों कॉल करेंगे और उसके बाद में हम प्रिंट करेंगे प्रिंट चेन डॉट मेमोरी। तो देखो ये ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता है। अगर आपको मेमोरी बफर को प्रिंट करना है तो आप बफर प्रिंट करोगे। तो देखो, ह्यूमन ने बोला मैक्सिकन, एआई ने बोला टाको फिएस्टा, ह्यूमन ने बोला इंडियन, एआई ने बोला महाराजा पैलेस कुजिन। तो ये मेमोरी जो है कन्वर्जेशनल बफर मेमोरी, ये जितना भी आप कन्वर्जेशन करोगे ना, ये ऐड होती जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको एक कन्वर्जेशनल चेन क्रिएट करनी है, लेट्स से आपको एलएलएम चेन करके ये सब नहीं करना है, तो एक बाय डिफॉल्ट कन्वर्जेशनल चेन भी आती है जिसको आप ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो कि चेन्स इंपोर्ट कन्वर्जेशनल चेन, और उसमें कॉन्वो इज इक्वल टू ये कर दो, ठीक है। सिर्फ एलएलएम आपको पास करना है। और अगर आप उसका प्रॉम्प्ट देखोगे ना, तो देखो दोस्तों, प्रॉम्प्ट है ना, प्रॉम्प्ट में मैं ऐसा करता हूँ, टेम्पलेट को प्रिंट करवाता हूँ। देखो उसका डिफॉल्ट टेम्पलेट ये होता है कि द फॉलोइंग इज अ फ्रेंडली कन्वर्जेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एआई। लेट मी जस्ट प्रिंट इट, तो ये थोड़ा अच्छा दिखे, जिसमें कन्वर्जेशन हिस्ट्री होगी और ह्यूमन इनपुट होगा। तो जब भी आप यहाँ पे कुछ टाइप करते हो तो ये होती है तुम्हारी हिस्ट्री, और जो आप नया क्वेश्चन टाइप करते हो ये है तुम्हारा एग्जिस्टिंग क्वेश्चन, और ये है हिस्ट्री। तो यही फॉर्मेट है, देखो, हिस्ट्री एंड ह्यूमन इज इनपुट, देन एआई विल से समथिंग। तो कन्वर्जेशनल चेन में डिफॉल्ट टेम्पलेट यही होता है और उसकी एक डिफॉल्ट मेमोरी भी होती है। तो हम ये देखते हैं कि डिफॉल्ट मेमोरी कैसे काम करती है। तो लेट्स से हम ये उसको सेम सेट ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया 5+5 कितने होते हैं, और कौन सी टीम ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, और कैप्टन कौन था, ठीक है। अब देखो इस कन्वो में जब हम मेमोरी देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट कन्वर्जेशनल बफर मेमोरी ऑब्जेक्ट उसमें होता ही है, उसमें हमने सेपरेट से अटैच नहीं किया। तो यही ये चेन का कमाल है कि उसमें बाय डिफॉल्ट ये मेमोरी ऑब्जेक्ट आपको दे देगा, ठीक है। अब इसको आप
डॉट बफर प्रिंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा कन्वर्जेशन हमने जो किया वो पूरा सेव करेगा। अब आप अगर चैटबॉट एप्लीकेशन बना रहे हो कस्टमर केयर सेंटर के लिए, तो ये जो ट्रांसक्रिप्ट है आप इसमें से निकाल के आप डेटाबेस में अपनी सेव कर सकते हो। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, ये है ना, ये एक्यूमुलेट करता ही जाएगा। और जब आप ओपन एआई को कॉल कर रहे हो तो ओपन एआई के कॉल में ये पूरा चैट का लॉग जाएगा और ओपन एआई भैया पर टोकन चार्ज करेगा। पर टोकन मतलब लूजली डेफिनेशन ऐसी है कि पर वर्ड, तो देखो 1 2 3 4 5 ऐसे सारे वर्ड मिला दो और पर 1000 वर्ड दे चार्ज $0.002 समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर ये आपका कन्वर्जेशन बहुत बड़ा हो गया तो आपका चार्ज बढ़ जाएगा ना। तो आपको ओपन एआई का कॉस्ट बचाना है तो एक चीज़ कर सकते हो कि आपको कई बार है ना पूरी हिस्ट्री भेजने की ज़रूरत नहीं होती। लेट्स से आपका लास्ट जो 5 कन्वर्जेशन एक्सचेंज है, कन्वर्जेशन एक्सचेंज का मतलब क्वेश्चन आंसर पेयर, देखो ये एक क्वेश्चन ये एक आंसर, तो ये एक हुआ, ये क्वेश्चन ये आंसर, तो ये टोटल कितना हुआ कन्वर्जेशन एक्सचेंज 2। तो ऐसे 2 आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो अगर आप यूज करोगे कन्वर्जेशन बफर विंडो मेमोरी। पहले हमने सिर्फ बफर मेमोरी यूज किया था, अभी हम बफर विंडो मेमोरी का यूज करते हैं और उसमें हम k इज इक्वल टू 2 पास करेंगे। k इज इक्वल टू 2 मीन्स दिस 1 2, ठीक है। और इसको बाद में ऐसा करते हैं कि जो सेम कन्वो हमने क्रिएट किया ना उसमें अब हम एक्सप्लिसिटली उस ऑब्जेक्ट को अटैच करते हैं। सेम ही हम क्रिएट कर रहे हैं लेकिन हम एक्सप्लिसिटली इसको अभी हम अटैच कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि भैया कन्वो डॉट रन दिस। अब देखो ये लास्ट 2 कन्वर्जेशन है उसको ही याद रखेगा, ठीक है। लास्ट 2 या तो फिर ऐसा करते हैं लास्ट 1 ही कर देते हैं जस्ट टू शो द एग्जाम्पल। सिर्फ मेरे को लास्ट का जो एक कन्वर्जेशन एक्सचेंज है वो ही याद करना है, ठीक है। तो मैं जब ये बोलूँगा कि व्हाट इज़ 5 + 5 तो उसको उसका अगले वाला जो क्वेश्चन पूछा था ना ये याद होगा। लेकिन अब मैं जब रन करूँगा कि हु वॉज द कैप्टन ऑफ द विनिंग टीम तब उसको यही याद है, उसको ये नहीं पता अभी कि क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो ये अभी भूल गया, यू नो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया उसका। तो अभी देखोगे ना तो बोलेगा ओ आई डोंट नो द आंसर। अब आप बोलेगे ये तो बुरी चीज़ है। अरे भैया बुरी चीज़ नहीं है, अगर आपको ओपन एआई का बिल बचाना है, ये तो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए एग्जांपल दिखाया। अगर आपको ओपन एआई का बिल बचाना है तो आपको मे बी ये 5 या 10 लास्ट जो 5 या 10 कन्वर्जेशन है या तो फिर 20 कन्वर्जेशन वही भेजना है। आपको एंडलेसली सब बफर बिल्ड नहीं करना है, नहीं तो ये बफर पूरा ओपन एआई के कॉल में जाएगा, ये लोग पर टोकन चार्ज करते हैं तो आपका बिल थोड़ा लंबा हो जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इन द फ्यूचर मैं एंड टू एंड LLM की एप्लीकेशन बनाऊंगा जिसमें रिट्रीवल QA चेन और बहुत सारी अलग अलग फीचर्स है LangChain के, वो हम यूज़ करेंगे। हम कुछ एंड टू एंड अच्छे गुड क्वालिटी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो अगर आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक का बटन भी क्लिक कर सकते हैं, अप टू यू। ऐसे वीडियो बनाने में जनरली हमें बहुत मेहनत लगती है, तो वो अगर आप करोगे तो आपके लिए बहुत ही वो स्मॉल एफर्ट है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत मायने रखता है क्योंकि बाद में यूट्यूब है ना ये वीडियो को ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर सकता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए रखा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।